हम वचन में जाएंगे, सीधा हम प्रभु के वचन में हम जाएंगे। और जब हम वचन को पढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार अपने आप को हम प्रभु के सामने हम जोड़ेंगे। और मैंने वचन में ऐसा इस रीति से मैंने शीर्षक को मैंने बनाया, या टाइटल ऐसा मैंने रखा है, क्यों हमारी आशा फल नहीं लाती, या क्यों हमारी आशा के आशा में हमको फल नहीं मिलता, है ना। हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? आशा होता है, किसी चीज पे आशा, किसी पे भरोसा, किसी के ऊपर आशा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारी आशा टूट जाती है। हम जब आशा बनाते हैं, आशा क्या हो जाता है? बिखर जाता है। तो आज हम इस वचन के द्वारा या फिर इस टॉपिक के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे कि क्यों हमारा आशा बिखर जाता है, और क्यों हमारा आशा, अगर हम कुछ सटीक बातों को ध्यान रखें तो हमारे आशा को परमेश्वर पूरा करेगा। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम शुरू करेंगे भजन संगीता उसका 62 और उसका 1 और 2, जो आज भजन हम लोग पढ़े हैं, वही भजन 62 उसका 1 और 2। और सुनिए फिर से, आप लोग पढ़े हैं फिर भी पढ़ते हैं और सुनते इसमें क्या लिखा है। जी हाँ, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, ये दाऊद कहता है सचमुच, रियल में, झूठ नहीं, सच्चाई में मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर क्या लगाया? मैंने मेरे मन को अपने परमेश्वर की ओर मैंने लगाया, और मेरा उद्धार। उसने कहा जब मैं मेरे मन को परमेश्वर की ओर लगाया, ये उसका अनुभव है। वो कह रहा है कलीसिया से वचन में, मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा उद्धार तो उसी से होता है। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है? मैं चुपचाप होकर जब अपने परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए था, तो मैंने अनुभव किया, मैंने महसूस किया कि मेरा उद्धार यहोवा से आता है। और आगे क्या लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वचन, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सुनिए यहाँ पे दाऊद क्या कहता है। दाऊद पहले वचन में ऐसा कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि मैं मेरे यहोवा की ओर मैंने अपने मन को मैं लगाए हुए था, मेरा उद्धार उसी से आता है, मेरा जीवन का छुटकारा उसी से आता है, मेरे जीवन का हौसला उसी से आता है। लेकिन जैसे वो दूसरा वचन में शिफ्ट होता है, वो बोलता है नहीं 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 नहीं, उसकी ओर से मेरा उद्धार नहीं आता है, परंतु वही उद्धार है। हालेलुया। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हम बोलते प्रभु तेरी ओर से चंगाई आता है, फिर हम समझेंगे नहीं प्रभु तू ही चंगा करने वाला है। हम समझेंगे प्रभु आनंद तेरी ओर से आता है, फिर हमारा लाइन बदल जाएगा, नहीं प्रभु आनंद तू है। समझ रहे? दोनों में फर्क है। दाऊद कहता है मेरा उद्धार तेरी ओर से आता है, लेकिन दूसरा वचन में आते आते कहता है नहीं, मेरा उद्धार ही तू है। हालेलुया। और ये वचन दाऊद अपने अनुभव से कहता है। दाऊद क्या कह रहा है? मेरा उद्धार तू है। सब बोलिएगा, हमारा उद्धार परमेश्वर है, हमारा आशा परमेश्वर है, हमारा भरोसा परमेश्वर है। अरे यही चीज दाऊद यहाँ कहता है, क्या? मेरा उद्धार प्रभु तू है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक बहुत ज्यादा मैं डिगूंगा नहीं। इसमें इंग्लिश में लिखा है सेकंड का मतलब हिलाया जाना। तो बोलता मैं हिलूंगा जरूर लेकिन ज्यादा नहीं हिलूंगा। इसलिए मसीह लोग अगर ये बोलते हैं कि मसीह लोग कभी नहीं हिलेंगे, दैट इज रॉन्ग टीचिंग। हम जरूर हिलेंगे, लेकिन इतना है प्रभु का वचन में, ज्यादा नहीं हिलेंगे। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा उद्धार हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आगे आपको कहने जा रहा हूं, वो हमारा उद्धार है। कौन हमारा उद्धार है? बोलिए ना, कौन हमारा उद्धार है? परमेश्वर हमारा उद्धार है। इससे पहले मैं आगे के बातों में जाऊं, मैं 3 बातें आपको बताना चाहूंगा मनुष्य, शैतान और परमेश्वर के बारे में। क्योंकि दाऊद ने कहा मेरा उद्धार तू है प्रभु, और मेरा उद्धार तेरी ओर से आता है। अब देखिएगा मैं 3 बातें आपको बताना चाहूंगा, मनुष्य का और शैतान का और परमेश्वर या यीशु मसीह का। ये 3 बातें जानना बहुत जरूरी है, तब हमारे जीवन में जो आशा है कभी निराशा में बदलेगा
नहीं, परंतु हम हर समय हमारे आशा में हम फलबंद देखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, आशा का कोई चित्र नहीं होता, आशा का कोई चित्र नहीं होता, विश्वास का कोई फोटो नहीं होता। विश्वास आप किसी को समझा नहीं सकते, विश्वास आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वो विश्वास आपके यहां है। और यहां से हम क्या करते हैं, विश्वास और एक आशा रखते हैं, और एक दिन जो आशा रखे हैं वो आशा हमारे जीवन में परमेश्वर जरूर समय पर हमारे लिए क्या कर देगा, पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए हमको समझना है कि किस रीति से चलने की आवश्यकता है, किस रीति से हमको रहने की आवश्यकता है, क्या चीजें हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं 3 बातें बताऊं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला मत्ती 6 उसका 33 हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 उसका 33, देखिए उसमें क्या लिखा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं ही तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ इस वचन में मत्ती 6 के 33 में ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर वचन में मनुष्य के लिए कुछ चीजों को निर्धारित किया है, कुछ टाइमलाइन को निर्धारित किया है, कुछ बॉर्डर खुदा ने बनाया है। और बॉर्डर ये बनाया है कि मनुष्य से कहा है कि तुम्हारा पूरा जो फोकस है, तुम्हारा पूरा फोकस कमाई पे नहीं, धन पे नहीं, पढ़ाई में नहीं, जॉब में नहीं। मैं नहीं कहता इन सारी चीजों को हटा दो, लेकिन प्रभु कहता है इन सारे चीजों के ऊपर फोकस नहीं, पर तुम्हारा फोकस किस में होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के और उसके धार्मिकता के ऊपर। इसमें बताओ तो बहुत बातें बोलने की है, लेकिन 3 बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। आपका फोकस, आपका ध्यान केंद्रित परमेश्वर के वचन के हिसाब से क्या कह रहा है कि मेरे बेटे तुमको यह जानने की आवश्यकता है कि पहले तुम परमेश्वर के बारे जानो। किसके बारे? परमेश्वर के बारे जानो। जब तुम परमेश्वर के बारे जानोगे, फिर दूसरा उस परमेश्वर के राज्य के बारे जानो, फिर तुम परमेश्वर के उस राज्य में उसकी धार्मिकता के बारे जानो। जब तुम इसके बारे में खोज करोगे, जब तुम्हारा फोकस इन चीजों पर होगा, जिसके ऊपर तुम्हारा फोकस नहीं है, उन चीजों को मैं तेरे पीछे जोड़ दूंगा। समझ रहे? प्रभु कहता है जिसकी और तुझे देखने की आवश्यकता है उसकी और देख, बाकी जो चीजें देखने की आवश्यकता है उस पर मैं ध्यान करूंगा। तेरा ध्यान मुझ पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? मुझ पे, है ना। हमारा जो छोटा है ना का बार बार मैं उदाहरण लेता हूं। उसको जब हम गोदी में लेते तो हम बोलते मम्मा एक तो किस दो, नहीं देता है वो, थोड़ा डिमांडेड आजकल बहुत डिमांडेबल हो गया, वो नहीं देता है। फिर हमको भी पता है उससे किस कैसे लेना है। फिर हम अपना फोन लेते हैं, उसको फोन में एलिफेंट देखना बहुत पसंद है। मैं बोलता एलिफेंट दिखाऊंगा, किस देगा, इतना किस देता है ना। और उसका नजर अपने बड़े पापा पे नहीं है, उसका नजर किस पे है? वो उस फोन पे है। वो घर आएगा सीधा बोलता है फोन दिखाओ ना। उसको मैं फोन दिखाकर उससे मैं किस क्या करता हूं, लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे परमेश्वर के लोग भी ऐसे हो, तो बच्चे हैं उसको नहीं पता, ऐसे हम लोग भी हो गए। हम परमेश्वर की ओर देखने वाले कम और खुदा के हाथ में क्या है वो देखने वाले लोग ज्यादा बन गए हैं। होता ना ऐसे? कभी कभी मैं जब आता हूं टाटा से, मेरा बेटी दौड़ के आएगा, हाँ जरूर मुझसे हक करता है, मुझे किस करता है और तुरंत बोलता है पापा क्या लाए क्या लाए क्या लाए। मैंने बोला मैं हर समय ही बोलता तेरा पापा गोटा गया था, गोटा आ गया। इससे बड़ी बात क्या है? वो बोलता आप तो हर समय यहीं तो रहते रहेंगे। मैं बोला बेटा मुझसे बड़ा गिफ्ट तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है? इसका मतलब उनका पूरा ध्यान अपने बाप पर तो है, लेकिन अपने बाप से भी ज्यादा कुछ और ढूंढ रहा है कि कुछ ले आए हैं क्या आप। वैसे आजकल के मसीह लोग भी बन रहे हैं, उस रास्ते पे निकल चुके हैं, कुछ बन गए हैं और कुछ बनने की तैयारी में जूते पहन रहे हैं। और यहां क्या लिखा गया है? प्रभु कहता है नहीं, तुम्हारा फोकस मेरे हाथ में तेरे लिए क्या है उसके ऊपर नहीं, तेरा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। जब यहां दिनेश आराधना कर रहा था, परमेश्वर मेरे मन में एक बात बोला और मेरे मन में एक वचन आया कि हे खुदा तू मेरे आराधना का विषय है, तू मेरे आराधना का विषय है। और मैं प्रभु की आराधना कर रहा था, प्रभु की बहुत उपस्थिति को मैंने महसूस किया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आराधना में होते हैं, अगर जो वर्शिप करने वाला व्यक्ति आपको
नहीं जानने वाला जब गीत गाए तो आपका कनेक्ट क्या हो जाता है? टूट जाता है। अरे यार ये तो मजा नहीं आ रहा, इसमें प्रभु के साथ उपस्थिति फिट नहीं बैठ रहा है। भैया गीत आपको थोड़ी ना प्रभु के साथ जोड़ता है। प्रभु क्या बोलता है मालूम? बाइबल में से लिखा गया, यहोवा को अपने सुख का मोल जान। आराधना लीडर्स, बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर्स है, वो आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप खुदा की क्या करें? आराधना करें। वो ये नहीं कह रहा कि मैं जो गा रहा हूं इसके लिए प्रभु की आराधना करें। वो ये भी नहीं कह रहा मैं जो बजा रहा हूं इसके लिए प्रभु की आराधना करें। वो कह रहा है हम भी तो आराधना कर रहे हैं और हम आपको मदद कर रहे हैं, आप आराधना करो। आप बोलेंगे फिर आराधना का विषय क्या है? आराधना का विषय गिटार नहीं, ड्रम नहीं, कीबोर्ड नहीं, सिंगर नहीं, कोई बजाने वाला नहीं, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। आराधना का विषय खुदा केवल मैं तेरे लिए आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। और ऐसे आराधना करने से अगर करंट चला जाए तो ऐसे जो आधुनिक इलेक्ट्रिक जमाने का जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्शिपर्स जो है ना, कौन समझ रहे हैं बातों को? इलेक्ट्रॉनिक वर्शिपर, स्विच ऑफ, आराधना भी ऑफ। अरे धत तेरे की, अच्छा गाना हो रहा था, प्रभु से कट हो जाता। नहीं, हमारा आराधना करने का विषय ये नहीं, हमारा आराधना करने का विषय वो है। हालेलुया। अंधेरे में, उजियाले में, कमी में, घटी में अगर बाजा मिले, धन्यवाद प्रभु, बाजा ना मिले, हम तो आराधना करेंगे। भैया तू आराधना कैसे कर लेता है? भैया आराधना करने का ये साधन थोड़ी ना है, आराधना तो हम उसको देखकर करते हैं। हालेलुया। ये है वर्शिप। तो मैं बोलना चाहूंगा, यहां प्रभु कहता है वैसा ही तुम मेरी ओर देखो, मैं जो देने वाला हूं उसकी ओर मत देखना। तुम मुझे ढूंढो, मेरे राज को ढूंढो, मेरे राज की धार्मिकता को ढूंढो, और देखो तुम्हारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं मैं तुम्हारे जीवन में क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। दैट मीन्स आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। तो इंसानों का फोकस किस में होना चाहिए? परमेश्वर पे। अब मैं बताना चाह रहा हूं शैतान का फोकस किस में है। यूहन्ना 10 उसका 10 वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। बस यहां शैतान के बारे में बताया गया है और शैतान के फोकस के बारे में बताया गया। शैतान को भी अपना एक फोकस है, शैतान को भी अपना एक ध्यान केंद्रित है। और शैतान का ध्यान केंद्रित किसके ऊपर है? प्रभु ने बोला मनुष्य तेरा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर में। और शैतान का ध्यान किसके ऊपर है? आपके ऊपर। ये उसका फोकस है। और उसका फोकस में वो क्या करता मालूम है? वो आपके ऊपर ध्यान लगाकर क्या कहता है? लिखा गया है कि शैतान, चोर जो है, किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। शैतान के यहां शैतान का कुछ डेफिनेशन दिया गया है और शैतान को शैतान नहीं बोला गया है। शैतान को क्या नाम दिया गया है? चोर। इसका मतलब क्या है? चोर का अर्थ चोरी करना। और जब चोर आता है, चोर अपना आइडेंटिफिकेशन छुपाता है। चोर कभी भी आपको नहीं बोलेगा दानिश भैया मैं कल आप रहोगे घर पे? दानिश भैया बोलेगा हाँ मैं रहूंगा। कितने बजे रहेंगे? बोलेंगे दानिश भैया बोलेगा मैं 11 बजे तक हूं। ठीक है, मैं 9:30 से मैं भी 11 बजे तक आता हूं। कभी नहीं बोलता चोर। चोर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना पहचान नहीं दिखाएगा। चोर हर समय रात को आएगा। चोर आपको घात करने, चोर आपको नष्ट करने आएगा। और विशेष करके एक बात जो मसीहों को मालूम होना चाहिए, चोर चोरी उसी घर में करता है जिसके पास पैसे है। वो कंगालों के घर में डाका नहीं डालता। सब बोलिए मैं कंगाल नहीं हूं। इसका मतलब चोर आपके घर आएगा। और यहां पर प्रभु के वचन में कहता है चोर का फोकस या शैतान का फोकस किसके ऊपर है? आपके ऊपर। कुछ भी हो जाए, दिन हो, रात हो, ठंड का समय हो, गर्मी का समय हो, कोई भी समय हो, चोर अर्थात शैतान आपकी और उसका नजर होगा। वो बिना बताए आएगा। वो ऐसे समय पर आएगा कि इसलिए वो आपके पास आना चाहता है क्योंकि आपके पास कुछ है। नहीं तो वो ऐसा जगह पर नहीं जाता। वो पहले से खबर ले लेता है कि इसके पास कितना है। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने दरवाजे में लिख के रखा है, हमने अपना पूरा धन बैंक में जमा करवा दिया है, कृपया कोई चोर हमारे घर में ना घुसे। सच्ची घटना है, न्यूज में आया था। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। शैतान को पता है कि इसके पास कुछ है चुराने के लिए, तो मुझे इसके पास आने की बहुत क्या है? आवश्यकता है। इसलिए याद रखिएगा, शैतान का पूरा फोकस आप पे है। आपका पूरा फोकस
परमेश्वर पे है। और यीशु का फोकस हम देखेंगे कि यीशु का फोकस क्या है। इसी यूहन्ना 10 के लास्ट लाइन को पढ़िए, क्या लिखा गया है। मैं इसलिए आया, मैं इसलिए आया, यीशु कहता है मेरा इस दुनिया में आने का मतलब, मकसद, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, और बहुतायत से पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे यीशु मसीह का जो फोकस है, उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा कंसंट्रेट इस बात पे है कि मेरे बच्चे क्या पाए, जीवन पाए। और ना केवल जीवन पाए, कैसा जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, अबंडेंट लाइफ। और जो लाइफ यहाँ लिखा गया है, ये वो जिंदगी मत समझिएगा जो हम लोग सांस लेकर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया जोई। जोई का मतलब होता है जैसा मैंने जिया वैसा तू जिएगा, जैसा मैं इस दुनिया में चल रहा था वैसा तू भी चलेगा। एक ऐसा जीवन जो खुद भी जिंदा रहेगा, वो किसी और को भी जिंदा कर सकता है। तो प्रभु कहता है मैं इसलिए आया कि मेरे लोग क्या पाए, जीवन पाए, और कैसा पाए, बहुतायत से पाए। तो यहां पर हमारा फोकस क्या होना चाहिए, परमेश्वर। शैतान का फोकस क्या होना चाहिए, बोलने से भी बदलेगा नहीं, उसका फोकस एक ही है। उसका फोकस कौन है, मैं और आप। लेकिन यीशु का फोकस क्या है कि मेरे बच्चे जीवन पाए। हालेलुया, मेरी बेटी जीवन पाए, मेरा बेटा जीवन पाए, ये परिवार जीवन पाए, ये कलीसिया जीवन पाए। और इसी फोकस के तहत परमेश्वर का वचन काम करता है। इसलिए आपको और हमको मालूम होना चाहिए हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर पे। और जिस दिन परमेश्वर से आपका ध्यान हटेगा, उस दिन आपके जीवन में गड़बड़ियां स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप परमेश्वर से अपना ध्यान हटाओगे, आपके जीवन में गड़बड़ियां होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हर एक को प्रभु ने एक टाइमलाइन, एक गाइडलाइन, एक लकीर खींच के प्रभु ने दे दिया। इंसान का फोकस परमेश्वर पे होना चाहिए, शैतान का फोकस आप पे होगा, और यीशु का फोकस आपकी बढ़ोतरी में होगा। हालेलुया। और ये हमें जानना जरूरी है। इस सिद्धांत से जो व्यक्ति बाहर जाए, इस सिद्धांत से जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत करेगा, फिर मैं बताऊंगा उसका आशा टूट जाएगा। चाहे आपका आशा विवाह का हो, चाहे आपका आशा अच्छे जॉब का हो, चाहे आपका आशा अच्छे सैलरी का हो, चाहे आपका आशा अच्छे परिवार का हो, चाहे आपका आशा अच्छी मिनिस्ट्री का हो, आपका आशा टूट जाएगा अगर आप इस लकीर के बाहर जाते हैं। तो हमारा आशा किस पे होना चाहिए, हम किस पे फोकस करना चाहिए। अगर हमारा फोकस परमेश्वर से हटकर परमेश्वर के हाथों में क्या है, अगर उसमें आ गया, तो मैं और आप नष्ट कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा, शैतान ताक में है कि मुझे और आपको क्या करे, फाड़ खाए। मैं कुछ बातें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा ये काम करता है। और एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक नहीं 3 व्यक्ति मेरे पास है, मैं तीनों के बारे में समझाना चाहूंगा, तब आप समझ पाएंगे कि सच में जब किसी का फोकस परमेश्वर से हटता है, उसका जीवन क्या से क्या बन जाता है। और यहाँ एक व्यक्ति है जिसके बारे में पूरा विश्व जानता है। तीनों धर्म के लोग इसे मानते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, यहूदी धर्म के लोग, और हम क्रिश्चियन वाले लोग इनको बहुत मानता है। कौन है वो, कौन है, अब्राहम। ये तीनों रिलीजियस में अपना प्रभाव डाल के रखा है। और उसके बारे में कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा तब आपको पता चलेगा। उसका 16 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए, क्या लिखा है। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। अब्राहम के पत्नी के सारे के कोई संतान ना थे। उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी, एक दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। अब ध्यान से सुनिए उसका दूसरा वचन। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। आगे इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते थे, ओके ठीक है, अब्राहम ने मान ली। अब मैं कुछ बातें समझा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जब अब्राहम को चुना 12वें अध्याय में, जब उसका उम्र 75 साल का था, परमेश्वर ने उससे 4 बड़ी बड़ी बातों का वायदा किया था कि मैं तेरे द्वारा भूमंडल के लोगों को क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, और तुझे तेरे द्वारा एक संतान को मैं उत्पन्न करूंगा।
और ये वायदा परमेश्वर ने 75 साल में अब्राहम को दे दिया था। अब 12वां अध्याय पढ़ के देख लेना बाद में। और परमेश्वर ने उससे कहा चल निकल अपने घर से और जहां मैं बोलूंगा तू वहां जाना। तो अब्राहम और सारा बहुत खुश था, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर ने एक वायदा किया था कि प्रभु हमको एक संतान देगा, उस संतान के द्वारा हमारा पीढ़ी आगे बढ़ेगा। और ऐसा करते करते कई साल बीत गए और कई सालों के बाद में अब्राहम का विश्वास, सारे का विश्वास जवाब देने लगा। और एक दिन की बात है, 16 अध्याय 1 और 2 वचन में सारा आकर उससे कहती है अपने हस्बैंड अब्राहम से, सुनो मेरा कोख तो और बच्चा जन नहीं सकता, मैं और गर्भवती नहीं हो पाऊंगी, मेरा उम्र हो चुका है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए उस सारे प्रॉब्लम्स के द्वारा मैं और बच्चा जन नहीं पाऊंगा। इसलिए एक काम करो, मेरी एक दासी है जिसका नाम हजीरा है, मैं चाहता हूं कि क्यों तुम्हारा वंश इस दुनिया में ना आए, कम से कम उसके द्वारा तुम्हारा वंश आए, मैं उसको अपने बेटे जैसा रखूंगा, मैं उसको अपने गले से लगा कर रखूंगा, इसलिए तुम मेरे दासी को लो और विवाह करो और उससे एक बच्चे को उत्पन्न करो। और अब्राहम एक अच्छा पति के नाते क्या कर दिया, मान लिया। अब वो अच्छा था या क्या था हमको नहीं पता, लेकिन अब्राहम ने मान लिया। यहां अब्राहम को तो नहीं मानना था ना, अब्राहम को बोलना था क्या तुझे याद नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया है। अब्राहम को बोलना चाहिए था क्या तुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने हमसे और तुमसे क्या कहा है। लेकिन अब्राहम ने बोला जैसे तू चाहती है वैसा हो जाए। अभी ये अब्राहम ने क्यों किया उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बोलूं, अब्राहम ने बोला जैसी तेरी आज्ञा मैडम, जो तू चाहती हो मैं वैसा करूंगा। और तुरंत उसको हाथ पकड़ा, विवाह किया और उसके द्वारा लिखा गया है वो गर्भवती हो गई। गर्भवती जब हो गई, बच्चा आ गया उसके पेट में। किसके पेट में? हजीरा के पेट में जब बच्चा आ गया। और जब बच्चा आ गया, कुछ महीना पेट में बच्चा होने समय उसकी दासी बड़ा खुशी है। और इस खुशी में क्या हो रहा है ध्यान से सुनेगा। आप पढ़िए उसका 5 वचन। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ, सुनिए, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो, वो तेरे सिर पर पड़ेगा अब्राम। क्यों? मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, तेरे पत्नी बना दिया। पर जब उसने जाना कि, जब उसको ये पता चला कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। क्या समझने लगी? क्या समझने लगी? तुच्छ। सब बोलिए तुच्छ। मैं एक बात बताऊं आपको, जब आपका फोकस जब खुदा के चेहरे से, उसकी उपस्थिति से जब आपका फोकस हटता है ना, तब आप इसहाक को नहीं, स्माइल को जन्म देते हैं। नहीं समझे? कई बार परमेश्वर हमसे चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, तुम ये करो, तुम ऐसा चलो, तेरा आराधना ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा जीवन ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन ऐसे होना चाहिए। और जो परमेश्वर ने आपसे कह दिया, जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है, उस पे चलना हमारा पहला प्राथमिकता है। क्योंकि प्रभु ने कहा सबसे पहले तुम उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब चीजें मैं जोड़ता हुआ तुम्हारे पीछे चला आऊंगा। लेकिन यहां पर थोड़े समय के लिए अब्राहम का फोकस परमेश्वर से हटा, सारा का फोकस परमेश्वर से हटा और दिमागी इंसानों का इस्तेमाल होने लगा और आपस में बुद्धि और ज्ञान बंटने लगा। याद रखिए, जहां खुदा नहीं वहां पे बड़ा साइंटिस्ट भी अगर कुछ चीजों का इवेंट करे तो गलत होगा। इसलिए आज से कई साल पहले एक साइंटिस्ट ने कहा कि मनुष्य बंदर से आया है। कहां से आया है? बंदर से आया है। बाद में उसने अपने चीज को सुधारा कि नहीं, मनुष्य बंदर से नहीं आया। तब तक बहुत लेट हो चुका, कई किताब छप चुके, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट हो गया और आज तक कई लोग यही सीख रहे हैं कि हम जो इंसान हैं, हमारा पूर्वज कौन है? बंदर। पीछे क्या था? हमारा पूंछ था। आराधना खत्म करने के बाद घर जाके चेक कीजिएगा कि कहीं आप उनमें से तो निकल कर नहीं आए। तो ये मानसिक बुद्धि है। यहां पर सुनिए ध्यान से, जब आप परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं से मन हटाते हैं, परमेश्वर की बातों को तिरस्कृत करके जब आप, आपके परिवार, आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और अगर कुछ कलीसिया के लोग, बिलीवर, लीडर कोई फैसला भी अगर ले, फिर वो मानसिक फैसला होगा।
और जब मानसिक फैसला होता है, आपको नहीं पता वो आपके गले का कांटा बनेगा। और यहाँ पर सारा ने ना कही थी, अरे तुम ले जाओ मेरे दासी को, और उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न किया। अब्राहम ने बोला, जी हाँ मैडम, जो आप चाहती हो वैसा होगा। अब जब वो गर्भवती हो गई, लिखा गया है हजीरा सारे को सताने लगी। हजीरा सारे को सताने लगी। क्यों हजीरा सारे को सता रही है? क्योंकि वो गर्भवती हो गई और वो कह रहा है, देख तू बांझ है, तेरा स्वामी को जो तुझसे नहीं मिला मैं तेरे स्वामी को देने वाला हूं, और तू देख लेना जब ये बच्चा आएगा ना, मैं सब कुछ हत्या लूंगा और तुझे धीरे से यहां से क्या करूंगा। ऐसे बात हुआ होगा, मैं उसको संतान दे रहा हूं। और ये सब हुआ क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल बताता है, आप जब खुदा की मर्जी में जियोगे तो इसहाक मिलेगा, और खुदा की मर्जी से बाहर जाओगे तो इस्माइल मिलेगा। और इस्माइल कैसा है मालूम है? वो गर्भ में आने से पहले आपके जीवन में तकलीफें आना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसे डिसीजन को ले लिए हैं, आपको नहीं पता कि डिसीजन लेना चाहिए नहीं, लेकिन खुदा को हटा कर लिए, आप देखिए लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, जीवन में संकट आना स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे हम तो प्रभु में हैं। अरे अब्राहम खुद प्रभु में है, खुद प्रभु ने उससे वायदा किया, खुद प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीषित करूंगा। एक अब्राहम जैसा व्यक्ति भी अपना दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं और आप भी कर सकते हैं। लेकिन हर समय याद रखिएगा, हमारा फोकस किस में होना चाहिए? परमेश्वर में। और जैसे बच्चा आया, यहाँ पे सारे ने बोलने लगा, तुम मेरे साथ बहुत उपद्रव हो रहा है, पता है तुमको? अब्राहम ने बोला, क्या हुआ? मैंने जो दासी दिया था तुमको, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। मालूम उसने क्या बोला मुझे? मालूम उसने मुझे कैसा बात करता है? मालूम है मेरा तिरस्कार करता है, मालूम है मुझे कोसते रहती है, मालूम है मुझे ऐसा करते रहती है। तब शायद अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं और आप कह सकते हैं, खुदा के सोच से बाहर जाकर, खुद के सोच से अगर बच्चे को लाओगे, ऐसा झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। कई बार हुआ होगा आप लोगों के साथ, देख लेना, प्रचार के साथ मैच कर लेना। या तो शायद ये प्रचार प्रभु इसलिए दे रहा है कि आने वाले दिनों में आप कुछ करने से पहले प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रभु से पूछना, ये प्रभु ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है। क्यों? आपको लगेगा कुछ चीज है कि मैं ये कर लूं, लेकिन जब से आप करोगे आपके गले का कांटा बन जाएगा। ये बन गया, सारे ने पेट में, बच्चा बाहर नहीं आया, वहां शुरू हो गया। अब बच्चा कैसा था आप देखेंगे। 12 वचन पढ़िए उसका, 16 का 12, ध्यान से सुनिए। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। हाँ, कैसा है? अरे बिना प्रार्थना का, बिना वायदे का, मानसिक खोपड़ी में उपज आने वाला, इंसानों के प्रबंध में पैदा होने वाला एक बच्चा जब पेट में था, सारे को तकलीफ हो गई। और जब बच्चा भी बाहर आ गया, बच्चे के बारे में क्या लिखा गया मालूम है? वो बच्चा कैसे होगा? बनेले गधे के समान होगा। बनेले गधे के समान होगा। गधा समझते हैं आप? कौन सा गधा देखे आप वो गधा देखे होंगे जो बाहर चरते हैं। कभी बनेले गधा देखे हैं? बाहर के गधा को देखकर कुछ बच्चे को भी माँ बाप ने क्या कहा कि तू गधा जैसा है। पता नहीं क्यों कहा, नहीं कि लेकिन बनेले गधा बाहर दिखने वाले गधा से 20-50 गुना खतरनाक होता है। वो और खच्चड़ होता है, वो और क्या बोलेंगे, बहुत चुलबुल होता है, वो और बर्बाद करता है, वो और तिरस्कृत करता है। और ये बच्चा के बारे बोल रहा, कोई बनेले गधे के बारे नहीं है। लिखा गया वो मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध, सुने उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। और सबके हाथ, उसके बारे में प्रभु ऐसा कह रहा है, उसका हाथ सबके विरुद्ध में क्या करेगा? उठेगा। और सबके हाथ उसके, और सबका हाथ उसके विरुद्ध में उठेंगे। ये सोचते साथ मुझे लगा, अब्राहम बोला, धत तेरी की, क्या कर दिया मैं? मुझे सुनना नहीं था सारे की बातें को, मुझे प्रभु के बातों पर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर वो नहीं कि अगर अब्राहम से गलती के द्वारा एक इस्माइल आ रहा है, प्रभु ने इस्माइल को नहीं मारा, देख लेना, प्रभु ने इस्माइल को बिल्कुल नहीं मारा। प्रभु ने बोला, अब्राहम तेरे खून से इस्माइल आ रहा है, जो तू चिंता मत कर, मैं इस्माइल को भी क्या करूंगा? मैं आशीषित करूंगा। लेकिन इस वचन से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो हमसे कहा है उसके तरफ नजर हटा के जब फोकस अलग करके आप प्लानिंग लोगे ना, तो आपसे भी इस्माइल पैदा होगा। क्या पैदा होगा? इस्माइल। सर दर्द, कुछ विवाह भी ऐसे होता है,
ऐसे विवाह जब हम कर लेते हैं जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं होती, जहां प्रभु की मर्जी नहीं होती, जहां प्रभु नहीं चाह रहा था, शायद हमने उसके लिए दुआ नहीं किया, शायद हमने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, और जब विवाह हम कर लेते हैं, ऐसी विवाह बाद में हमारे गले का कांटा बन जाती है और बाद में बड़ा दिक्कत होता है। ऐसे कई घटनाओं को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, एक नहीं अनेकों घटनाओं को अपनी जिंदगी में देखा, बिकॉज परमेश्वर का प्लानिंग से वो अपने आप को क्या कर दिया, दूर कर दिया। ऐसे कई बिजनेस जब परमेश्वर के मन से हटकर इंसान करने के लिए शुरू करता है, बिजनेस बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस बिजनेस में प्रभु की बुद्धि को उन्होंने आने नहीं दिया। और यहां पर अब्राहम ये करता है, मालूम है, जब आपका फोकस परमेश्वर से हटेगा मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी से स्माइल दिखेगा। जैसे स्माइल आया, यहां पे सारे ने कहा उपद्रव स्टार्ट हो गया। जैसे स्माइल आया, सारे ने कहा मेरे ऊपर तुच्छ नजर से देखा जा रहा है। जैसे स्माइल आया, बोला बनेले गधे के समान होगा। जैसे स्माइल आया, उसके बारे में बोला गया कि उसको विरोध जो होगा, विरोध करने वाले लोगों पर उसका हाथ होगा। जैसे स्माइल आया, परमेश्वर ने कहा कि लोगों का हाथ इसके ऊपर होगा। हालेलुया। इससे समझना क्या है मालूम है मुझे आपको, जो परमेश्वर ने कहा, हमारा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर में। इसके बाद एक वचन आता है, ठीक इस घटना के बाद एक वचन आता है, और वो 17 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा गया है। मैं चाहूंगा पढ़ लीजिए 17 अध्याय उसका 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, सुनिए, जब अब्राहम 99 एज का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। हे अब्राहम, मैं तुझे देखा, तू मेरी उपस्थिति में नहीं चल रहा है। मेरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन तू जब मेरी उपस्थिति में नहीं है, मेरे बात को नहीं समझ पाया, मेरी योजनाओं को नहीं जान पाया। इसलिए मैं चाहता हूं तेरे 99 उम्र में तू फिर से स्टार्ट कर, मेरी उपस्थिति में चल, फिर से दुआ कर, मेरी उपस्थिति में चल, फिर से पश्चाताप कर, मेरे साथ चल और देख मैं तेरे लिए कुछ करने वाला हूं। आपको मालूम है, जब 99 अब्राहम का उम्र हुआ, परमेश्वर का यह वचन जैसे आया कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, जैसे ये बातें हुआ, अब घर जाके पढ़ लेना। इसके बाद ही परमेश्वर ने तुरंत कहा, आज के बाद तेरी पत्नी सारे नहीं परंतु सारा होगा। आज के बाद तू अब्राम नहीं परंतु अब्राहम होगा। अर्थात प्रभु ने एक वायदा दिया, याद है मैं तुझे कहा था 75 साल जब तक उम्र था तुझे संतान दूंगा। अब्राहम, और उसने कहा होगा, हाँ प्रभु मैं वो खुदा हूं कि भूला नहीं। हमारा परमेश्वर जब हमसे वायदा करता है भूलता नहीं, याद रखना। अगर प्रभु ने कहा कुछ बड़ा करेगा, वो करेगा। आपके मौत से पहले और देखकर मरोगे आप। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको कोई वायदा दिया है, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में, आप एक पांव अगर आपका कब्र में भी रहे, आप इतना विश्वास रखना, मेरा खुदा मुझे तब तक नहीं मारेगा कि मेरा खुदा किसी को झूठ दिखाता नहीं है। जब वो दिखाता है तो पूरा करता है। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। और उसने बोला, बेटा मालूम है मैं चाहता हूं तेरे द्वारा संतान हो, इसलिए तू मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा। मालूम है, उस दिन के बाद अब्राहम और सारे ने अपना बुद्धि के फोकस को हटाकर खुदा की और अपने फोकस को किया। अपना मन बदला, अपना सोच बदला, अपना एटीट्यूड बदला। खुदा ने उसके नाम को बदला, उनका सोच को बदला। आपको मालूम है इसका आंसर है, 1 साल बाद परमेश्वर की ओर से इसहाक उस घर में पैदा हुआ। सब बोले हालेलुया। और जब इसहाक पैदा हुआ, अब्राहम चिंतित था कि कौन मेरा वारिस बनेगा। अब्राहम तो इस सोच में था कि मैं इस्माइल को भी थोड़ा बहुत जगह दे दूं, लेकिन मालूम है परमेश्वर ने एक बहुत कट्टर बात उससे कही, और वो कहा है उसका 17 अध्याय का 21 वचन में लिखा गया। पढ़िए उसमें क्या लिखा गया है। परंतु मैं अपनी वाचा, परमेश्वर कहता है, इसके पहले जो लिखा है अब घर जाके पढ़ना। प्रभु ने कहा, बेटा अब्राहम डरना नहीं, क्योंकि वो तेरा ही वंश होगा। इस्माइल मैं उसको आशीषित करूंगा, मैं उसको जरूर बढ़ाऊंगा। उसके द्वारा भी 12 लोग उसके प्रधान बनेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुझसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा। मैं तो अपनी वाचा इसहाक के साथ ही बांधूंगा। हालेलुया। किसके साथ बांधूंगा? इसहाक के साथ। इसहाक के साथ। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मालूम है प्रभु ने जो कहा है उसके पीछे है आपके जीवन के लिए आशीष है। अपने मन से कुछ ना करे, एक बिजनेस भी ना करे, एक पैसा 5 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट ना करे।
मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने किया था बिना प्रभु से जाने समझकर। जितने इन्वेस्टमेंट मैंने किया था सब क्या हो गया, कोई और खा के गटक लिया, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब मैं प्रभु से ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मालूम है परमेश्वर का ये योजना हमारे लिए नहीं था। जब हम परमेश्वर की ओर फोकस हटाकर अपने बुद्धि, अपना, हम लोग बोलते हैं ना, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने सोच, हम दिमागी रूप में यहाँ वहाँ पर ये आंकड़ा लगाकर अपने डिसीजन को हम स्थिर करते हैं। प्रभु कहता है जितना कर ले, बच्चा तो इसहाक नहीं इस्माइल होगा। और कितना भी सुंदर बच्चा होगा क्या बोलते, बनेले गधे जैसे ही होगा। जितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो जाए, उसके विरुद्ध लोगों का हाथ उठेगा। जितना भी अच्छा मोटा ताजा बच्चा क्यों ना हो जाए, प्रभु कहता है देख होते साथ वो तेरे बीबी को सताना स्टार्ट कर दिया। पेट में ना आए, अभी तक आके थोड़ा ही बड़ा होगा, अभी से उसका बीबी को सताना। सब बोले हालेलुया। ऐसा कभी हुआ आप लोग की लाइफ में? हुआ तो सर मत हिलाना। दिल अंदर में आपका एक सर होगा, पास्टर आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली पास्टर सही नहीं बोल रहा, खुदा का वचन सही बोल रहा। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु कहा है, भले उसमें 25 साल बीत लग जाए मेरे प्रियो, लेकिन इसहाक होगा। आपको बताऊं इसहाक की खूबसूरती बताऊं, मैं बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। इसहाक जैसे परमेश्वर का दास अब्राहम और सारे ने अपना फोकस किस पे किया? परमेश्वर पे किया। और परमेश्वर पे करने से प्रभु ने क्या दिया? इसहाक। अब ध्यान से सुने, इसहाक 12-13 साल का होगा, मुझे लग रहा है इसहाक 12-13 साल का होगा। परमेश्वर का दास अब्राहम उसको साथ ले जा रहा है और प्रभु के साथ, मतलब प्रभु ने उससे कुछ कहा। और जैसे अब्राहम रुका, अपने 2 शिष्यों को बोला यहीं रहो, यहीं ठहरे रहो, मैं और मेरा बेटा हम जा रहे हैं और वहां आराधना करके आपस लौट आएंगे। तो वहां पर लकड़ी था, वहां पे तलवार था, वहां पर आग था, और वहां पे इसहाक था, वहां पे अब्राहम था। और अब्राहम को पता था मेरे ही बेटे को मैं क्या करने ले जा रहा हूं, बलि चढ़ाने। और आपको मालूम है जब वो लेके जा रहा था, आज वहां जब पहुंच गया, तब उसके बेटे ने बोला पिताजी लकड़ी है, आग है, छुरी है, परंतु बलि वस्तु कहां है? आप बाइबल पढ़ के देख लेना। वहां पे अब्राहम ने लास्ट में बोला बेटा वो बलि वस्तु कोई और नहीं, कौन है? तू है। अब मैं ऐसा सोचता हूं, ध्यान से सुनो, बाइबल के वचन में ऐसा नहीं लिखा गया है दुनिया का कोई भी बाप अगर अपने बेटे को ऐसा बोले कि तू ही वो व्यक्ति है जिसको मैं बलि चढ़ाने आया हूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, वो बोलेगा तेरा परमेश्वर तू समझे, मैं तो जा रहा हूं। भागेगा वो, कहां से भागेगा? उसकी जगह से भागेगा, मतलब उस पहाड़ से कूद कर वो भागेगा। लेकिन यहां पर प्रभु का दास का बेटा इसहाक कहता है पापा क्या मैं वो वाली वस्तु हूं? उसके पापा ने कहा बेटा तू है। आपको मालूम है इसहाक ने अपोज नहीं किया, इसहाक ने पापा को ना नहीं बोला। क्यों मालूम है? जब परमेश्वर के और अपना फोकस करोगे ना, ऐसे बच्चे प्रभु आपको देंगे, आपके बच्चे आपको बहुत आदर और बहुत इज्जत देंगे। आपके बात में हाँ, आपके बात में ना सुनेंगे। क्यों मालूम है? आप सोचिए ना, इतना एक ऐसे बच्चा है जिसको अब्राहम कहता तू ही है जिसको मैं काटूंगा, उसने कहा जैसी आपकी मर्जी। क्यों मालूम है? प्रभु की ओर देखकर पाया हुआ बच्चा है। और जो प्रभु की ओर देखकर पाया हुआ इस्माइल को लेके आता ना, अब्राहम को काट कर गला लेके नीचे जाता। लेकिन यह इस्माइल नहीं था, कौन था? इसलिए आप परमेश्वर के बच्चे, आज दुनिया परमेश्वर के बच्चे को जब झापड़ मारता है ना, तो परमेश्वर के लोग झापड़ का जवाब नहीं देता, बिकॉज वो इसहाक है भाई, वो इस्माइल नहीं है। हम कौन है? हम इसहाक है। हम झापड़ के बदली हम क्या करते? दूसरा बोलते भैया मारना है तो मार ले। इसलिए हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए, हमारे अंदर में प्रभु के प्रति और सम्मान, आदर और बहुत सारे अच्छे गुणों से हम लपालप होना चाहिए, बिकॉज हम प्रभु से या प्रभु की उपस्थिति में हमारा आत्मिक जन्म हुआ है। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी कोई भी, विशेष करके इस जगह के बारे में बात करूं, पति पत्नी आपस में कभी भी कुछ हो, हम बहुत होशियारी में परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक बात का निर्णय हमारे जीवन से आना चाहिए जिसमें हम परमेश्वर को भी शामिल करें, क्योंकि उसमें शामिल करके उसका जब फल बाहर आएगा वो इसहाक होगा, उसका फल इसहाक होगा, इस्माइल नहीं होगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा गया है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूं आपको, आपका फोकस कहां होना चाहिए? परमेश्वर की ओर। दूसरा एक व्यक्ति, इसके बारे में हम सबों को मालूम है, यूसुफ। उत्पत्ति 40 अध्याय उसका 13, 14 और 23। पहले 13-14 पढ़ दीजिए।
इसलिए अब से 3 दिन के भीतर, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा, फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। सुनिए, बस मैं इसमें एक एक वचन लिया हूं, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? है ना, हम सुने बाइबल में पढ़े। यूसुफ जिसके और भाई लोग थे उसको गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे से मिधानियों के हाथ में बेचा, मिधानी लोगों ने उसको एक पोतीफर के हाथ में बेच दिया। पोतीफर के घर में वो रहता था, उसकी पत्नी का नजर उसके ऊपर था क्योंकि जवान था, सुंदर था। वहां पर उसके पोतीफर की पत्नी ने कहा चल मेरे साथ सो, परंतु वो वहां से भागा। भागते समय पोतीफर की पत्नी उसके कपड़े को पकड़ लेने के कारण उसका कपड़ा फटा हुआ वहीं रह गया। तो वो कपड़ा फटा हुआ इस औरत ने सबूत दिया, देख तू जिसको मेरे यहाँ पे सेवा करने लाया था वही मेरे ऊपर कुदृष्टि करता है। इस कारण यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया। यूसुफ को क्या दर्शन दिया था परमेश्वर? यूसुफ को क्या दर्शन दिया था? यूसुफ को परमेश्वर ने कहा मालूम है तेरे सब भाई तेरे सामने सलाम करेंगे, तेरे सब भाई तेरे सामने सलाम करेंगे, तेरा प्रशंसा करेंगे, तेरा आदर करेंगे, ऐसा मैं तुझको बनाऊंगा। और इसीलिए उसके भाई लोग उससे चिढ़ते थे, जलते थे। और यही स्वप्न, यही दर्शन को लेकर यूसुफ गड्ढे से फिरौन के घर से कहां आ गया? जेल खाने में। और जब जेल खाने में आया, यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ऐसा है कि जो फिरौन था उसके 2 सेवक थे, एक खिलाने वाला सेवक और दूसरा पिलाने वाला सेवक। इन दोनों ने कुछ विरोध में काम किया था, इसलिए फिरौन ने उनको बोला जेल खाने में डालो। जब जेल खाने में डाल दिया गया ये दो व्यक्ति उसी जेल खाने के अंदर घुसाया गया जहां पर यूसुफ भी था। और जब वहां था तो इन दोनों ने कुछ स्वप्न देखा। एक ने स्वप्न देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, ये अंगूर का स्वप्न देखा और देख रहा है कि अंगूर का रस गिर रहा है और वो रस का पतीला लेकर वो फिरौन के हाथ में दे रहा है। ऐसा वो दर्शन देखा, स्वप्न देखा। दूसरे ने भी स्वप्न देखा कि मेरे ऊपर टोकरी है और टोकरी में क्या बोलते हैं, रोटी है फिरौन को खिलाने के लिए, परंतु ऊपर में जो टोकरी में रोटी है कौवा उसको क्या कर रहा है, छीन के तोड़ के खा रहा है। और यहां पर एक ने आकर, दोनों ने आकर बोला कि तू ऐसे बता सकता? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बता सकता हूं। तो उन्होंने कहा, क्या कहा मालूम है? उसको बोला कि देख तेरे ऊपर जो एक छीन रहा है ना, इसका मतलब यह है आज से 3 दिन के बाद तुझे फिर से फिरौन बुलाएगा और तुझे क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और इसके बारे में जब बोला, एक्चुअली बाद में उसके बारे में बोला, पहले इसके बारे में बोला, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। जब इसके बारे में बातचीत किया तो इसमें बोला, यूसुफ ने बोला सुन, आज से 3 दिन के बाद राजा तुझे फिर बुलाएगा और फिर से तुझे अपने काम में ले लेंगे। बड़ा खुश हो गया होगा, अरे क्या बात है यूसुफ भैया, आपने क्या बताया, बहुत मेरे दिल को खुश कर दिया। और वो बेचारा जिसको बोला तू मर जाएगा, चेहरा झुकाकर है। अब इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन मालूम है यहां एक चीज हुआ जो नहीं होना चाहिए था। या देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप पढ़िए उसका 40 वचन, नहीं हाँ उसका 14 वचन। अतः जब तेरा भला सुने यूसुफ उसको बोलने के बाद यूसुफ बोलता है भाई मैं तेरे को बोला ना 3 दिन के बाद राजा तुझे क्या करेगा, काम में लेगा। सुनना, कभी कभी किसी को नालिश करने से बोलते हैं ना, बैठ ना, चाय पिएगा भैया 2 चाय ले आना, चॉप खाएगा भैया 2 चॉप ले आना। तो सोचता भैया आज चॉप खिला रहा है, चाय पिला रहा है, नहीं इसको कुछ चाहिए आपसे। तो यूसुफ को भी कुछ चाहिए। यूसुफ बोला भैया भाई बहुत सुने ना, मेरा बात सुनिए ना, कुछ बात बोल रहे हैं आपसे। बोला क्या बात है, बोलो ना भाई। देखिए क्या बात है, सुनिए। जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, तब मुझे क्या करना, स्मरण करना, याद करना, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना। किससे कृपा मांग रहा है? फिरौन की राजगद्दी के सामने फिरौन के एक नौकर से बोल रहा है आज मेरी जिंदगी ऐसी दशा पर आ गई है, मुझे तेरी कृपा की जरूरत है और मुझ पे कृपा करना। आगे, और फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, फिरौन से मेरी बात चलाना, और इस घर से मुझे छुड़वा दे, इस घर से मुझे क्या करना, छुड़वा देना। सब बोले हालेलुया। ऐसे हम लोग भी तो करते हैं, नहीं करते कि नहीं करते? तो वहां उसमें भाई सुनना,
मैं जो कहा ना, मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा है, जो बोलता हूँ सच है, तेरा दर्शन का यही मतलब है। लेकिन एक बात याद रखना प्लीज, थोड़ा जब तू जाए ना, जब छूट जाए ना, मुझे याद रखना। राजा को बोलना मैं बिना मतलब यहाँ पे आ गया, मैंने कुछ नहीं किया था, उसकी बीवी ऐसी थी और मेरा कपड़ा उन्होंने ले लिया, मैंने कोई गंदा काम नहीं किया, मैं प्रभु जानता है और मैं तुझे बता रहा हूँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है, प्लीज राजा को ये बात बता देना। मुझे मालूम है जब राजा सुनेगा मुझे क्या करेगा, निकालेगा। इसका बोलता है इतना बड़ा प्रभु का दास का भरोसा परमेश्वर से हटकर एक पियाऊ वाला कर्मचारी के ऊपर आ गया। क्या बोला, मुझे तेरा कृपा दृष्टि मेरे ऊपर होना चाहिए। आपको मालूम है आगे क्या हुआ, उसका 41 पढ़िए, 41, हाँ नहीं उसका 23 पढ़िए। फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने, सुनिए, फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा। हाँ क्या हुआ, स्मरण नहीं रखा। पिलाने हारा के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। क्या हो गया, भूल गया। मालूम है ये कितने दिन की बात है? आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी बहुत दिन हो गया होगा। नहीं, यूसुफ ने ऐसा देखा 3 दिन के बाद रिहाई हुआ, क्योंकि राजा का जन्मदिन था, राजा ने उसको अपने काम में लिया और वहां पे इतना एंजॉय में था, बाइबल बताती है उसने उसके बातों को भूल गया। कितने दिन भूला मालूम है आपको? बाइबल पढ़ने वाले बोलो कितने दिन भूला? 2 साल। आपको मालूम है परमेश्वर का दास यूसुफ को क्या चाहिए था कि मेरा परमेश्वर जो मुझे गड्ढे से निकाल के मिधानियों के हाथ में दिया, मिधानियों के हाथ से मुझे पोतीफर के हाथ में दिया और पोतीफर के हाथ से मुझे जेल खाने में दिया, मेरा खुदा मुझे उठाएगा, मेरा खुदा मुझे निकालेगा, मेरा खुदा मुझे आगे बढ़ाएगा दाऊद के समान कि यहोवा मेरा उद्धार तेरी ओर से आएगा, तू ही मेरा उद्धार है। लेकिन ये प्रभु का सेवक थोड़ा अलग हो गया, इंसान के ऊपर थोड़ा क्या हो गया। आप लोग भी इंसानों का ऐसा नालिश किया ना, भाई थोड़ा काम है तो थोड़ा देख लेना ना, गले पे हाथ लगाकर चाय पीकर ये पीकर, मतलब भाई चिंता मत कर, जैसे मैं आऊंगा ना गद्दी में वैसे मैं काम करूंगा, एक बार मुझे घुस जाने दे। अब घुसने बाद आप कॉल लगा रहे, कॉल उठा ही नहीं रहा है, क्यों मालूम है? बाइबल का परमेश्वर कहता है इंसानों पर भरोसा रखना श्रापित है। और यहाँ पे यूसुफ क्या कर रहा था? भरोसा रखा। किसके ऊपर भरोसा रखा? एक व्यक्ति पर भरोसा रखा। और मैं सोचता हूं, सुनिए ध्यान से, मैं सोचता हूं अगर यूसुफ के बारे में ये कर्मचारी बोल भी देता तो राजा बोलता अगर ऐसी बात है ठीक है उसको रिहा करो, तो मुझे लगता कि यूसुफ का कोई इज्जत नहीं रहता। कहां पे? फिरौन के घर पे या फिरौन के देश में। लेकिन मालूम है क्या हुआ? राजा 2 साल तक, राजा नहीं कर्मचारी 2 साल तक क्या हो गया? भूल चुका था। अब 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, जब 1 महीना हो गया, यूसुफ समझ गया भैया मेरा सारा नालिश क्या हो गया? बेकार हुआ। मालूम है यूसुफ ने क्या किया? अपना फोकस इंसान से हटाकर अपने खुदा की ओर किया। हालेलुया। उसने बोला खुदा तू ही है जो मुझे क्या कर सकता है? बचा सकता है, तू ही मुझे निकाल सकता है। वो प्रार्थना करने लगा और उसके बाद देखिए कभी उसने नहीं, वहां बोल सकता था किसी के हाथ के द्वारा उसको बुला लो, उसने कभी और उसको भरोसा नहीं किया। उसको पता चल गया था उद्धार यहोवा के ओर से आता है। हालेलुया। आपको मालूम है जब ये 2 साल प्रार्थना कर रहा था, पूरा कॉन्सेंट्रेट प्रभु के ऊपर था, पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर था, पूरा आशा प्रभु के ऊपर था। एक दिन की बात है, राजा को भी कुछ स्वप्न आए और राजा ने देखा कि नील नदी से 7 मोटे मोटे गाय निकला। उसके थोड़े देर के बाद पतले पतले गाय निकले और पतले पतले गाय मोटे मोटे गाय को खा गया। और जब खा गया राजा परेशान हो गया, इसका क्या मतलब है? ऐसे दूसरे दर्शन को भी उसने देखा। राजा ने बोला कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? तब वो पिलाने हारे को 2 साल पहले की बातें याद आती है। अब मैं सोचता हूं परमेश्वर ने बोला होगा अब समय है मेरे बेटे को यहां से बाहर निकालने का, क्योंकि वो मनुष्य के ऊपर नहीं, वो मेरे ऊपर भरोसा किया गया। मालूम है तब उसने बोला अरे मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, एक लड़का है मालिक, उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बता दिया, ऐसे ही हुआ। तो मालूम है राजा ने क्या कहा? उसको लेके आओ। अब मैं बता रहा हूं, अगर 2 साल पहले यूसुफ निकलता ना तो यूसुफ को निकालता और बोलता निकल गया चल अपने घर जा। यूसुफ का कोई इज्जत होता? आपको क्या लगता किसी को जेल खाने से निकाल के राजा क्या करेगा? छूमेगा? नहीं, यूसुफ का कोई इज्जत नहीं होता, क्योंकि यूसुफ को निकालने वाला कौन था? एक छोटा क्या बोले क्लर्क ने एप्लीकेशन डाला और यूसुफ को बाहर निकाला। कोई सम्मान और इज्जत नहीं होता। लेकिन उसका खुदा उसके 2 साल उसके लिए कुछ चीजों को क्या कर रहा था? प्रिपेयर कर रहा था। सब विश्वास से बोले जब मेरे लिए कोई चीजें लेट होती है ना, कुछ बेहतर मेरा खुदा मेरे लिए कर रहा है। हालेलुया।
चाहे कुछ भी हो, जब आपके लिए लेट होता है ना, याद रखना आपका खुदा आपको ऐसा नहीं निकालेगा। आपका खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे साफ निकले, मेरे बच्चे का बाल काटा हो, मेरे बच्चे एकदम अच्छे मखमल के कपड़े पहने, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं किसी के सामने नहीं परंतु राजा के सामने लेकर आकर खड़ा करूंगा। हालेलुया। ऐसा बोलो, भले ही आज मैं, बोलिए ना, भले ही आज मैं बहुत सारे मुसीबतों के जेल में हूं, लेकिन मैं राजा के सामने खड़े होने वाला हूं। मेरा आशीष बड़ा है, खुदा का अनुग्रह मेरे जीवन में बड़ा है और वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। जब राजा ने बोला उसको ले आओ, अब जब यहां यह घुस रहा है, माय गॉड, 2 सेकंड के लिए अपना आंख बंद करके सोचिए कि वो लड़का कैसा गुस्सा होगा उस राजगद्दी के सामने में, सीना फुलाकर एकदम गुस्सा होगा। हाँ बोलिए, कौन सी बात है, किसने दर्शन देखा? वाह। राजा ने बोला ऐसे ऐसे है, उसने कहा इसका मतलब ये है। राजा ने क्या बोला मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूं। 41 उसका 39 से पढ़िए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो मुझे इतना ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं। इस कारण, सुनिए, इस कारण तू मेरे घर का सब थोड़ा जोर से बोले ना, तू मेरे घर का। यीशु बोला होगा, खुदा बहुत अच्छा था प्रभु, अगर 2 साल पहले निकल जाता ना तो घर तो छोड़िए, शायद इसे घोड़े के मैं गंदगी को साफ करने वाला बनता। लेकिन आज जब तूने निकाला, राजा क्या बोलता है? तू मेरे घर का अधिकारी ठहरेगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ऐसा एक जीवन दिया, राजा बोलता तू मेरे घर का अधिकारी ठहरेगा, के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। वाओ, क्या ब्लेसिंग, क्या आशीष है जब हमारा फोकस इंसानों से हटाकर जब हम खुदा की ओर लेके आते हैं, जब प्रभु चुनाता है, हमारे जीवन के आशीषों को हम गिनते हुए थक जाएंगे। राजा बोलता है कि आज के बाद मेरे घर का अधिकारी, और आज के बाद तेरे हुक्म से मेरे प्रजा चलेगी। आगे केवल राजगद्दी के विषय, सुनिए, केवल राजगद्दी में मैं इसी का हवा खाऊंगा, परंतु मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। परंतु केवल राजगद्दी में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा, लेकिन मेरे पूरे साम्राज्य में तेरा हुक्म, तेरा राज्य चलेगा। हालेलुया। इसी दौरान उसके भाई लोग आता है, उसके भाई लोग उसको क्या करते हैं? हालेलुया। दर्शन खुदा पूरा करता है, लेकिन कब मालूम है? जब आपका फोकस प्रभु पे हो। कई बार हम लोगों से बहुत लोग, एक भाई ने बोला, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करे। मतलब क्या बात के लिए दुआ करे? प्रार्थना कीजिए, मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है। जिस दिन जॉब मिलेगा पास्टर जी, पहला सैलरी चर्च में ला कर देंगे। और हम लोग पास्टर लोग बोलते ठीक है, प्रार्थना कर देते हैं भैया, कुछ तो पैसा आ जाएगा। प्रार्थना कर दिया उसको, और उसके बाद ना तो सैलरी दिखा, ना सैलरी मिलने वाला बंदा दिखा। ऐसा लगता है ना कि आज तक जिन चीज लोगों ने हम लोगों से वायदा किया था, उन सबों ने अगर अपना वायदा पूरा कर लेता तो ये चर्च बड़ा विशाल होता कि नहीं होता? कुछ लोग जोश में आकर बहुत कुछ बोल देते हैं, जोश में आकर कुछ भी बातें बकना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखिएगा। इसलिए कुछ लोग जब मुझसे बोलते हैं ना, पास्टर जी मैं ये कर दूंगा आपके लिए, तब मैं एक ही चीज बोलता हूं, मुझे तुझ पर नहीं, मेरे खुदा पे भरोसा है। अरे हमारे हर एक के जीवन के एटीट्यूड में होना चाहिए। कभी भी आपको कोई आके बोले ना, ये मैं आप तेरे लिए करूंगा, इंसान कूदना स्टार्ट, मम्मी मालूम है एक व्यक्ति ने बोला मुझे एला दे देगा, इसका मतलब हमको अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। यहां पर लिखा गया है कि राजा ने बोला, मेरे राजगद्दी को छोड़कर बाकी सब चीजों पर तेरा क्या होगा? अधिकार होगा। हालेलुया। यूसुफ मिला होगा उस व्यक्ति से, गले में हाथ लगाया होगा, मेरे भाई। उन्होंने बोला भाई माफ करना भाई, मैं भूल गया। नहीं, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती था, मेरा गलती था कि तेरे जैसे इंसान पर मैंने क्या कर लिया? भरोसा कर। बोला गुस्सा में है क्या? नहीं, गुस्सा पे तो नहीं है, मैं खुश हूं क्योंकि मेरा ओहदा आज तेरे ओहदे से बड़ा खुदा ने बनाया। हालेलुया। याद रखिए, अपना फोकस मनुष्य के ऊपर नहीं, अपना फोकस किस पे रखे? परमेश्वर पे। तब प्रभु ने उसको उठाया। एक आखिरी व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम है मूसा। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 24 और 25 वचन। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 24 और 25 वचन। देखिए क्या लिखा है।
उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर, मूसा ने अन्याय होते हुए देखकर उससे बचाया और मिस्री को मारकर हाँ सताए हुए का पलटा लिया। हाँ, उसको मारकर सताए हुए का क्या लिया? पलटा लिया। उसने सोचा कि ध्यान से सुने, ये घटना एक्चुअली है निर्गमन का, लेकिन मैं पढ़वा रहा हूं आपको प्रेरितों के काम से, ताकि कुछ शब्द आपको बता सके। क्योंकि यहां पर लिखा गया है, मूसा ने सोचा कि, क्या सोचा मूसा ने? उसके भाई समझेंगे कि, हाँ, उसके भाई लोग समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। परंतु उन्होंने ना समझा। बाइबल में सैकड़ों उदाहरण है, मैं 3 उदाहरण केवल आप लोगों के सामने लाया। जब हम इंसानों के ऊपर में क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। आपको घटना मालूम है? मूसा निकला था, जब मूसा को उम्र 40 साल था, और एकदम मुझे लगता है रथ में निकला होगा, क्योंकि मूसा अभी कहाँ रहता है? राजभवन में। फिरौन का बेटी का क्या है? बेटा है, और वहां राजगद्दी में रहता है। अभी वो घोड़े पर निकला, और घोड़े पे निकल कर उसने लिखा कि मैं सोचा थोड़ा जाऊं, अपने भाइयों से बात करूं। भाइयों से मतलब इजरायली भाइयों से बात करूं। जब वो बात करने के लिए गया, देखा कि मिस्री और एक इजरायली आपस में क्या हो रहा है? लड़ रहा है। तो वहां पे क्या कि इसने घोड़े से उतरकर वो मिस्री को ऐसा मारा, मिस्री का सांस बंद हो गया। जैसे बंद हो गया, उसने क्या किया? गड्ढा खोदा और गड्ढे में उसको क्या कर दिया? दफना दिया। फिर अपने घोड़े में चला गया। दूसरे दिन मूसा आया, क्योंकि मूसा को ऐसा लगने लगा राजा का सामर्थ मेरे साथ है, मैं मेरे लोगों को यहां से क्या कर सकता हूं? निकाल सकता हूं। जब मूसा फिर आया और 2 इजरायली भाई लड़ाई कर रहे थे, तब मूसा ने बोला, भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? आपस में भाई लड़ना अच्छी बात नहीं है। तो उनमें से एक ने बोला, तुमको कौन हमारे ऊपर लीडर ठहराया? क्या जैसा तुमने कल किसी को मार के गाड़ दिया, आज भी तुम हम में से किसी को मार के गाड़ना चाहते हो? तो यहां लिखा है, मूसा सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि मैं उनको खुदा मेरे हाथ से तुमको क्या करेगा? कोई नहीं समझता आपका कॉलिंग, समझेगा भी नहीं। बोलिए, मेरे भाई लोग मुझे नहीं समझेंगे, और ये मुझे समझना है। अगल बगल में देख के बोलिए, अगल बगल देख के बोलिए ना, आप मुझे नहीं समझोगे, ये मुझे समझना है। समझ रहे मेरे बातों को? यहां पे मूसा बोल रहा था, अरे मुझको खुदा ने मेरे हाथ से तुम लोगों को क्या करेगा? उठाएगा, यहां से निकालेगा, इसलिए तो मैंने उसको मार डाला। लेकिन यहां लिखा गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, 25वां वचन फिर से पढ़िए अंकल। उसने सोचा कि किसने सोचा? आप लोग भी ऐसा बहुत कुछ सोचे थे ना? अरे मैंने सोचा पास्टर जी वो आज देगा, बोल रहा था पैसा, लेकिन दिया ही नहीं। मैंने सोचा था पास्टर जी कि वो मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं करेगी, लेकिन उसने धोखा कर दिया। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं सोचा कभी वो मेरा घर को छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि बहुत लोगों के सामने मेरा इज्जत को उछालेगा, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। मूसा कहता है, भाई मैंने भी सोचा था मेरे भाई लोग मुझको क्या करेंगे? समझेंगे। बिकॉज क्या था मालूम है? मूसा का फोकस खुदा नहीं था, मूसा का फोकस क्या था? भाई लोग। जितने मनुष्य पे भरोसा करते हैं, आज के बाद उस पे भरोसा करना क्या कर दे? छोड़ दे। घर मत छोड़िए प्लीज। घर जाके घर मत छोड़िए। पास्टर ने बोला आज के बाद कोई भरोसा नहीं। हस्बैंड बोलेगा निकल, चल, भरोसा नहीं तो बाहर निकल। हाँ निकल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, खुदा खिलाएगा। ऐसे मत कीजिएगा। भरोसा नहीं मतलब क्या? आपका दिल का भरोसा किस पे होना चाहिए? प्रभु पर। मेरा आशीष, मेरा अनुग्रह, मेरा धन, मेरी चंगाई, मेरा बढ़ोतरी सब किसकी ओर से आएगा? इसलिए तो दाऊद कहता है, यहोवा मेरा उद्धार तेरी ओर से आता है। नहीं, यहोवा तू मेरी उद्धार है। हालेलुया। तो मूसा ने बोला, मैंने सोचा मेरे भाई लोग मुझे क्या करेगा? समझेगा। अब मूसा के भाई लोग जब समझा नहीं, मूसा के भाइयों के चलते मूसा को फांसी हो जाता है यहाँ पे। लेकिन मूसा क्या किया? अपना बोरिया वस्त्र बांधा और दौड़ लगाया मिधान देश में, और वहां जाके चुपके से रहने लगा। और लिखा गया 40 साल तक मूसा क्या किया? वहां रहा। और क्या करता था? भेड़ बकरी को चराता था। और वहां घर जमाई था। वो क्या था? घर जमाई था। और हमारे बंगाल में घर जमाई, जब आप जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए किस रीति से होता है। जब उसका सास बोलेगा चुप, तो मूसा चुप। जो ससुर बोलेगा ले जा, क्योंकि मूसा का यहाँ पे अपना कोई धन दौलत नहीं है। और इसलिए हिस्ट्री, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, इसलिए मूसा इतने सालों से बात नहीं करने के कारण से मूसा का जो जीव था क्या हो गया? तोतलापन आ गया। जो इंसान बात ही नहीं करेगा, तोतलाएगा ना तो क्या करेगा?
ऐसे बोलते हैं लोग कि 40 साल तक बात करने का रुख में नहीं था कि वो जाएगा, सास चिल्लाएगी, जाएगी ससुर चिल्लाएगा, जाएगा बीवी भी चिल्लाएगी। तो मूसा बेचारा किसी से बातचीत नहीं करता। भेड़ बकरी से क्या बात करेगा? हुर्र हुर्र के लिए तो मोटा जीभ पतला जीभ नहीं चाहिए। ये काम करता था मूसा। 40 साल जब बीत गया, आप ध्यान से सुनिए, जब 40 साल बीत गया, आप निकाल के पढ़िए, बहुत आशीषित मिलेगा आपको ये वचन। 7 अध्याय उसका 33 से 35, बड़े ध्यान से सुनिए। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार, अपने पांव से जूती उतार। आपको मालूम है कौन सा घटना है? मूसा ने देखा एक पेड़ जल रहा है, लेकिन पेड़ भस्म। पहली बार मूसा प्रभु के साथ इनकाउंटर हो रहा है। पहली बार परमेश्वर मूसा को अपने पास बुला रहा है। पहली बार परमेश्वर मूसा को दिखा रहा है कि तू, तेरा भरोसा किस पे होना चाहिए। मूसा को परमेश्वर ने कहा अपना जूती उतार। आगे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र है। आगे, मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है। हाँ, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। इसलिए मैं छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूँ। अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। आप ध्यान से सुनो, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम ठहराया और न्यायी ठहराया है। उसी को खुदावंद परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसको झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। सब बोले हालेलुया। फिर से बोलेंगे हालेलुया। मूसा ने सोचा कि मेरे भाई लोग मुझे क्या करेंगे, समझेंगे, क्योंकि मूसा का भरोसा किस पे था। लेकिन 40 साल जब मूसा को ताड़ना पड़ा, मूसा के मन में भी यहोवा के प्रति एक जगह आया। और एक दिन था जब मूसा को परमेश्वर ने अपने पास आने के लिए दिया। अब बोला अपना जूती क्या कर, उतार। उस दिन परमेश्वर जब मूसा को भेज रहा था तो परमेश्वर मूसा बोलता, वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। आपको समझ में आया निर्गमन में मूसा ने क्यों कहा वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे? क्यों कहा? क्योंकि मेरे भाई लोग मुझे नहीं समझते। तब परमेश्वर ने कहा, जिसने खुदा को जान गया और उन लोगों ने जिसको तिरस्कार किया, चिंता ना कर, तेरे ही हाथ के द्वारा तेरे लोगों को मैं मिस्र से निकालूंगा। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाके बोल मैं जो हूं सो हूं। और जब मूसा का भरोसा जब परमेश्वर पे आया, जब मूसा अपना भरोसा अपने भाइयों से हटाकर जब परमेश्वर की ओर लेके आया, उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने बोला, जा और तेरे द्वारा मैं अद्भुत काम करूंगा। मुझे लगता मूसा जैसा कोई नहीं था बाइबल में इतने चमत्कार, इतने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के, बिकॉज उसका पूरा भरोसा। हालेलुया। अब निर्गमन पढ़ के देख लेना। निर्गमन में जैसे मिस्र से बाहर आता है, सामने लाल समुद्र है, दोनों तरफ जंगल है, पहाड़ है, पीछे फिरौन का सेना क्या हो रहा है, आ रहा, सब चिल्ला रहा, मूसा हम लोग वहां मर जाने से अच्छा होता, हमें यहाँ मारने के लिए ले आता है। उन पूरे 6 लाख भीड़ में एक ही एक ऐसा व्यक्ति था, आराम से था, चुपचाप था, शांत था। और इसलिए मूसा एक बात कहता है, खड़े खड़े शांत होकर परमेश्वर जो कर रहा है उद्धार का काम देखो। मूसा तुझे कैसे पता? मूसा कहेगा, जिस दिन मेरे भाई लोगों ने बोला ना कि क्या तुझको खुदा ने मेरे ऊपर लीडर बनाया, उस दिन के बाद मैंने उसके ऊपर भरोसा रखना छोड़ दिया। तो मैं पूछूंगा, मूसा किस पे भरोसा रखते हो? उस दिन के बाद मैं खुदा पे भरोसा रखता हूँ। अब मूसा परमेश्वर पे भरोसा रखता था। और ये मूसा, ये यूसुफ और ये अब्राहम मुझे और आपको क्या सिखाता मालूम है? अब्राहम बोलता, मेरे भाई लोग, मैं भी मनुष्य बुद्धि में गया तो इस्माइल पैदा हुआ। मैं यहाँ यूसुफ बोलता, मैं भी किसी को बोला था कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन 2 साल तक वो क्या हो गया, भूल गया। यहाँ पे प्रभु का दास मूसा कहता है, मैंने भी सोचा मेरे भाई लोग मुझे समझेंगे, लेकिन मेरे भाई लोग कोई मुझे नहीं समझा। लेकिन मेरा फोकस जब मैं प्रभु पे किया, मेरा खुदा उन्हीं लोगों का ऊपर मुझे लीडर बनाया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आपको मालूम है, इसलिए दाऊद कहता है, मेरा उद्धार उसी से आएगा, वही मेरा क्या है, उद्धार है। इसलिए याद रखिए, किसी व्यक्ति पर अपना भरोसा मत रखाए। इसलिए क्या होता है ना, हमारा आशा टूट जाता है। अगर आपका आशा का फल अच्छा होना है, आज के बाद किसी मनुष्य पर अपना भरोसा आशा ना रखे। दुआ करे, जिसके साथ है वफादार रहिए, जिसके साथ है उसके साथ प्रेम में रहिए, लेकिन दिल से एक ही बात बोलिएगा कि तुझे और मुझे भी खिलाने वाला आसमान में बैठा है। हालेलुया।
मेरे बच्चे लोग बोलते हैं आज भी पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मैं और मेरी पत्नी उससे कहते हैं बेटा इस चीज़ के लिए तुम लोगों ने प्रार्थना किया था? उन्होंने कहा नहीं। तो हम लोग उससे बोलते हैं तेरे बाप को खिलाने वाला तुझे भी खिलाएगा, लेकिन तेरे बाप जैसे बैठ के प्रार्थना करता है तुझे भी बैठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये सिखाना है कि भले ही मेरा बच्चा है लेकिन मुझसे ज़्यादा भरोसा किस पे होना चाहिए? अपने परमेश्वर पे। आप पति पत्नी हैं, एकदम प्रेम में रहिए, बिल्कुल अच्छे से रहिए, लेकिन अपने परमेश्वर पर क्या रखे? जरूर अपने हस्बैंड से डिमांड करें, लेकिन आप प्रभु से बोलना प्रभु मुझे मालूम है जो डिमांड मैंने मेरे पति से रखा है आप उसके हाथों में जरूर दोगे। ये होना चाहिए। एक आखिरी बात मैं बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। राजा दाऊद जब छोटा था, प्रभु के दास सामुएल आकर उसके सिर पर अभिषेक किया। अभिषेक करके क्या बोला? बताइए ना, क्या बोला? तू क्या बनेगा? इजराइल का राजा बनेगा। और लिखा गया उस दिन से वे उसके अंदर तो ये आ गया होगा ना कि मेरे खुदा ने मुझे चुना है इजराइल का क्या होने के लिए? राजा होने के लिए। अब ध्यान से सुनिए, कुछ दिनों के बाद में ये बातें इसको भी पता चल गया साउल को, और उसके बाद साउल और राजा दाऊद के बीच में लड़ाई स्टार्ट होता है। राजा दाऊद अपना घर छोड़ के जंगल गुफा भाग रहा है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक तरफ में साउल राजा अपने सैनिकों के साथ सो रहा था, यहाँ पे राजा दाऊद अपने सैनिकों के साथ सो रहा था। राजा दाऊद धीरे से साउल के पास पहुंच गया। सब सैनिक क्या हो रहे हैं? सो रहा है। राजा दाऊद के पास में हथियार है, तलवार है, भाला है, उसके सैनिक जगे हुए हैं। राजा दाऊद अगर कहेगा मार, अभी राजा साउल क्या हो जाएगा? राजा साउल ने झुका और झुक के क्या किया? उसके कपड़े का आंचल में से थोड़ा सा आंचल कपड़ा काट लिया, और काट के दूसरा दिन सुबह बोलता है हे राजा साउल, मेरे खुदा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन देख तेरा कपड़ा अगर मैं काट सकता हूं तो रात को तेरा धड़ से तेरा सर भी काट सकता था। इसका मतलब क्या दिखाना चाह रहा है मालूम है? समझे आप? समझे कि नहीं समझे? जब मारने का समय आया, ध्यान से सुनिए, जब मारने का समय आया, दाऊद राजा साउल राजा को मारकर राजा बन सकता था, लेकिन दाऊद राजा उसको इसलिए नहीं मारा, उसको विश्वास था कि ये खुदा ने मेरा अभिषेक किया है। राजा इसके मृत्यु के खून से नहीं, मेरे खुदा के हाथ से मैं राजगद्दी में बैठूंगा। उसने मालूम है, उसने राजा को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? उसने ये बोला कि तेरी मौत मुझे राजा नहीं बनाएगा, मेरा खुदा मुझे राजा बनाएगा। जिंदा छोड़ा, और आखिरकार क्या हुआ? छोटा सा बालक राजा जो दाऊद था जवान हुआ तो क्या बना? राजा, इजराइल का राजा बना। कौन बनाया? परमेश्वर बनाया। हालेलुया। और हम और आप रहते तो पीछे वाला भाई बोलता है मार दे, प्रभु ने बोला है ना तुझको। प्रभु बोला कि नहीं? हाँ प्रभु तो बोला है भाई, क्या करे? मार दे इसको, ये मरेगा तब ना तू कल राजा बनेगा। मैं क्या करूं? मार दूं सिमसोन, मार दूं जॉनसन? मार दीजिए भैया, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर में अभिषेक रखा है। और मैं निकाल कर मार दिया उसको। और सुबह उठा होगा तो खुदा बोलेगा गया। राजा तो दूर की बात है, चपरासी भी नहीं बनाऊंगा मैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं वहां पर प्रभु के दास का। मुझे उसका फीलिंग्स बहुत अच्छा लगा कि तेरे शरीर को काट कर जो खून निकलेगा वो खून मुझे गद्दी पर नहीं बैठाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा खुदा अगर मुझे अभिषेक किया है, कुछ भी हो जाए मैं राजा बनूंगा। हालेलुया। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। अगर प्रभु ने आपका अभिषेक किया है आज नहीं तो कल आपको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट लोग बोलते सर हम लोग कब सेवा करेंगे? कुछ लोग का बोलना रहता है मेरा पास्टर हमको समय नहीं देता, मेरा पास्टर ही गाते रहता है, वही प्रचारक है, वही वर्शिप लीडर है, वही गिटार पकड़ लेता है, सब कुछ शुरुआत से वही करता है, हम लोग पीछे बैठे रहते हैं। पता नहीं उससे ज्यादा अच्छा हम बजाते हैं, उससे ज्यादा अच्छा हम गाते हैं, उससे ज्यादा अच्छा प्रचार भी करेंगे। ऐसा कुछ लोगों ने बोला मैं उससे पास्टर से ज्यादा अच्छा क्या कर सकता हूँ? इस कलीसिया के बारे नहीं, वहां के बारे में बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूँ। ये कौन लोग है मालूम है? दाऊद नहीं है। कौन है? दाऊद नहीं है। दाऊद होने वाले व्यक्ति कैसा बोलेगा मालूम है? अगर खुदा ने मुझे चुना है, सब बोलिए अगर खुदा ने मुझे चुना है, दुनिया की कोई ताकतें उसके सेवकाई में आने के लिए मुझे रोक नहीं सकती। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? है ना? अगर प्रभु ने चुना है तो मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं, अब ऐसे में समझाता हूं, हम देखें जो हीरो पोस्टर फाड़ के निकलता है, हाँ सर देखें, बोलता है एक दिन आप भी पोस्टर फाड़ के निकलोगे। कोई आपको रोक
नहीं पाएगा। ये यकीन मानो, समय से पहले प्रभु की सेवकाई में मत कूदना। प्रभु से बोलना, प्रभु तेरा राइट टाइम आएगा तब मैं सेवकाई में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है राजा इंसान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। अगर तू अभिषेक किया है तो मैं जरूर राजा बनूंगा। हालेलुया। ये चीज हमारे जीवन में होना बहुत क्या है, जरूरी है। भजन संगीता 60 का फिर से 1 और 2 पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर, दाऊद कहता है, इसलिए हम लोगों को कैसे रहना चाहिए? चुपचाप। कैसे रहेंगे? एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए, बोलिए, इसलिए ज्यादा चिल्लाना नहीं, बकर बकर मत करना, कुछ बातों के लिए लेके कोसना नहीं, खुदा के सामने शांत रहना। अब देखिए क्या लिया, इसलिए मैं सचमुच चुपचाप होकर, आगे परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार, वाओ, मेरा उद्धार उसी से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा उद्धार उसी से होता है। और आगे, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। हालेलुया। वही हमारा चट्टान और वही हमारा उद्धार है। यस, इसमें चलो ना, बड़ा मजा है। मैं आपको बता रहा हूं, तब आपको लोग कोसेगा, लोग आपको गड्ढे में भी डालेगा ना, आप गड्ढे में भी हंसोगे। लोग बोलेगा, भाई हंस क्यों रहे हो, तू मेरे आशा को नहीं समझता भाई, तुझे गड्ढा दिखाई दे रहा है, मुझे सिंहासन दिखाई दे रहा है। हालेलुया। इसे याद रखिएगा, आज हमारा जिंदगी वो नहीं जो हम है, हम वो होने वाले हैं जो खुदा उन लोगों को दिखाएगा। हालेलुया। उसके लिए अपना भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं, किस पे रखे? हाँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी आपका चर्च आएंगे, 10 मिनट प्रचार के लिए मौका देंगे? ऐसे व्यक्ति को तो सख्त में बोलता हूं, नो। क्यों मैं बोलता हूं मालूम है? जो मुझसे मांग लेना स्टेज में नहीं देता उसको, और जो मुझसे नहीं मांगता मैं उसको देता हूं। क्यों? मैं विश्वास करता हूं खुदा देने वाला ऐसे ही होगा। खुदा कभी भी, अगर प्रभु ने आपको उठाया ना, आप मांग मांग के नहीं लोगे, नहीं तो लास्ट में आपका गवाही क्या होगा मालूम है? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने चुना था, बहुत रगड़ रगड़ के, मांग मांग कर, 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट प्रचार करके आज बड़ा प्रचारक बना। नहीं, जब प्रभु आपको बुलाया है, वो सही समय पर आपको क्या करेगा? एक माँ जब एक बच्चे को कंसीव करती है, खुदा उसको सही समय पे निकालता कि नहीं निकालता, है ना? हम लोग टेंशन होते, अरे डेट पार हो गया, समय पार हो गया। प्रभु बोलता ठहर जा बेटा। इसलिए कभी कभी कोई बोलता है, जब नया बच्चा होता है ना, उसके कमर पे 2 दाग रहता है। नया बच्चा जो होता है, कमर पे 2 क्या रहता है? नॉर्मल बच्चा जब होता है तो बोलता है, ये जो दाग है ना, परमेश्वर उसको क्या करता है? ठेलता है। मैं विश्वास नहीं करता परमेश्वर उसको ठेलता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं प्रभु को मालूम है कब किसको किस समय डिलीवरी करवाना। वैसे याद रखो, आज हम अंदर हो सकते हैं, कंसीव में होंगे, उस क्या बोलेंगे, उस डिलीवरी के प्रोसेस में होगा, लेकिन एक दिन मेरा और आपका भी बड़ा कुछ होने वाला है। हालेलुया। आइए हम ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दे। थैंक यू जीसस।